हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग जो है वो एसएससी जीडी का सेट नंबर 37 करने वाले हैं 37। अभी तक जो है वो हम लोग डेली के डेली एसएससी जीडी का आपको इसी चैनल पे जो है वो मैथ्स का डिस्कशन कराया जा रहा है, जो कि जो टेस्ट लगाया जाता है ऑफलाइन में उसका मैथ का डिस्कशन यहाँ पे आपको होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये सेट नंबर 37 है जिसका डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर सवाल मेरे भाई, सीधा सीधा सवाल पे फोकस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सवाल पे आएंगे। कह रहे 28 आदमी एक काम को 7/8 हिस्सा एक सप्ताह में पूरा करता है, तो बचा हुआ काम और एक सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता काम पर लगाना होगा। कह रहे कि 28 आदमी एक काम का 7/8 हिस्सा, टोटल काम कितना है 8 में से 7 हिस्सा 28 आदमी है जी। आपको ये हम बताए थे MDH फॉर्मूला है ना, मैन डेज आवर और बटे काम। यहां नीचे काम आ जाएगा, मैन डेज आवर और बटे क्या आ जाएगा काम। तो ये M1 D1 H1 M2 D2 H2। कहने का मतलब है कि कितना आदमी कितना दिन के लिए कितने घंटे काम कर रहा है, दूसरा कितना आदमी कितने दिन के लिए कितने घंटे काम कर रहा है और काम कितना कर रहा है। यानी ऊपर में आपका रहेगा आदमी, दिन और घंटे, बाकी कुछ भी रहेगा वो सब के सब नीचे आएगा। सर नीचे आइए, 28 आदमी एक काम का 7 हिस्सा, आदमी कितना है जी 28, काम का कितना हिस्सा जी, तो बोलेंगे 7 हिस्सा। कितने दिन में करता है मेरे भाई, एक सप्ताह में। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन में करता है, ठीक है ना। 28 आदमी जो है वो 7 दिन में 7 काम को करता है, 8 काम में से 7 काम करेगा। तो कह रहे बचा हुआ काम, तो काम बचा कितना, 8 में से 7 हो गया तो काम कितना बचा, एक काम। यानी इसी एक काम को करवाना है, किससे करवाना है जी, बचा हुआ काम और एक सप्ताह में यानी अगले सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि जो काम बच गया एक ठो, उसको जो है वो कितना आदमी लगाएंगे कि ये जो है वो अगले एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। अगले एक सप्ताह का मतलब है कि फिर से 7 दिन में पूरा हो जाएगा। बात खत्म हो गई, 7 से 7 खत्म है, ठीक है ना। 7 से 4 बार में तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 4, यानी कितना आदमी लगाना पड़ेगा जी, 4 आदमी लगाना पड़ेगा, ताकि जो है वो बचे हुए काम को जो है वो 4 आदमी एक सप्ताह में पूरा कर देगा। और ये होगा आपका ऑप्शन। चलिए आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। ये कह रहे हैं कि एक दुकानदार 80 किलो चीनी जो है वो 13.5 रुपए के हिसाब से खरीदा और 16 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाला चीनी जो है वो यहाँ पे 120 किलो खरीदा। तो दो तरह का चीनी खरीदा जी, एक 80 किलो खरीदा, अब एक कितना खरीदा जी 120 किलो खरीदा। तो चीनी खरीदा कितना, आप बोलेंगे 2:3 में, 40 दूना 80, 40 से 120, 2:3 में। जो 2 वाला चीनी जो खरीदा यानी जो 80 किलो खरीदा वो 13.5 रुपया के हिसाब से खरीदा, और जो पूरा जो 120 किलो खरीदा वो कितना के हिसाब से खरीदा जी, 16 रुपए के हिसाब से खरीदा। तो आपको पहले ये पता करना है कि 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या होगा, टोटल 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो 1 किलो चीनी का क्रय मूल्य, तो आपको टोटल चीनी का निकालना है। तो 13.5 रुपए के हिसाब से अगर 2 किलो चीनी खरीदेगा तो 13.5 दूना कितना हो जाएगा 27, यहां से कितना आ जाएगा जी 27, 13.5 का 2 गुना 27। अब 16 रुपए के हिसाब से अगर 3 किलो चीनी खरीदेगा तो 48 रुपए का यहां खरीदेगा। टोटल चीनी खरीदा कितना है जी 5 किलो, तो 27 और 48 कितना हो जाएगा, 48 और 27 75, 75 को 5 से भाग देंगे यानी 15। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 किलो चीनी का जो औसत क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा जी 15 रुपया प्रति किलो। 15 रुपया प्रति किलो आया। लेकिन अब दिक्कत यह है, यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि 20% का नाफा कमाना चाहता है, 20% का फायदा। तो 15 रुपया पे 20% का फायदा कमाएगा। 20% का मतलब होता है जी 1/5। 5 रुपया में अगर 1 रुपया का फायदा कमाएगा तो 6/5 में चीनी को बेचेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 थे 15, 6 थे 18, यानी 18 रुपये प्रति किलो अगर चीनी बेचेगा तो उसको 20% का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में जाता है, ठीक है ना। कार वही दूरी 8 घंटा में जाता है, तो ट्रक अपनी गति से कार की अपनी गति का अनुपात बताइए। सवाल में बोला कि ट्रक का गति और कार का गति का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 640 किलोमीटर दूरी अगर 10 घंटे में जाएगा तो 64 के स्पीड से ट्रक चल रहा है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, 64 के स्पीड से ट्रक चल रहा है। लेकिन यही 640 किलोमीटर की दूरी जो है वो 8 घंटे में कौन जाता है, कार। तो 8 घंटे में जाएगा तो कितना के स्पीड से जाएगा जी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहां से अगर रेशियो निकालेंगे 8 × 64, डायरेक्ट हम काट सकते हैं 16 से, है ना। तो 16 चौके 64 और 16 पचे 80, यानी ये हो जाएगा 4:5। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, ठीक है ना।
आइए अगले सवाल पे कह रहे हैं यहाँ पे 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार वाले औसत आयु जो है वो 17 साल थी। 3 साल पहले जो है वो एक परिवार में 5 लोग थे, उनका औसत आयु 17 साल था, लेकिन कब? 3 साल पहले। तो मेरे भाई 3 साल में हर आदमी 3-3 साल बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक आदमी बढ़ेगा। तो अगर 17 साल 3 साल पहले औसत था, तो अभी वर्तमान में 5 सदस्य का औसत आयु, वर्तमान में 5 सदस्य का जो आयु होगा वो कितना होगा? वर्तमान में 5 सदस्य का आयु, ध्यान से सुनेंगे, एक सदस्य का आयु जो है वो 17 साल था 3 साल पहले, तो अभी जो है वो 20 साल होगा, क्योंकि 3 साल बीत गया। तो एक सदस्य का अगर 20 साल है, टोटल 5 सदस्य है, तो 100 साल यहां पर हो जाएगा, 100 साल। लेकिन अभी हुआ क्या कि एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज जो है, आज भी वही है। एक बच्चा जन्म ले लिया, वर्तमान में अब 5 ठो पहले से था, एक बच्चा जन्म लिया तो 6 ठो हो गया। 6 लोगों की औसत आयु उतना ही है जितना पहले था। तो पहले औसत आयु कितना था? 17, और अभी भी कह रहा है कि 17 ही औसत आयु है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। तो एक का अगर उम्र 17 साल है तो 6 लोगों का 17 छके 102 साल, 100 साल ये 5 लोग का है, 6 लोग का 102 साल है जिसमें बच्चा शामिल है, तो बच्चा का उम्र जो है वो 2 साल होगा, और ये होगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है ना। आइए आते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम दे देता है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अच्छा सवाल है ये बेईमान दुकानदार वाला। कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि भाई हम 1 किलो देंगे, लेकिन वो क्या करता है? 900 ग्राम दे देता है मेरे भाई, यानी 900 ग्राम को वो 1 किलो बता के बेच देता है। बोलता है 900 ग्राम रहता है वो, लेकिन उसको बेच कितना देता है? 1 किलो बता के। 1 किलो का पैसा ले लेता है, एसपी यानी 1 किलो का पैसा ले लेता है, लेकिन वो क्रय मूल्य यानी पैसा लगाता कितना का है? वो 900 ग्राम का ही, यानी 900 ग्राम को वो 1 किलो बोल के बेच देता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 रुपया का फायदा हुआ 9 रुपया पे। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यहां पे कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हो गए, ये हमें बताना है। सुनेंगे ध्यान से। जब भी आपको ये वेन डायग्राम का सवाल है, 2 सब्जेक्ट है जी, एक सब्जेक्ट है हिंदी और एक सब्जेक्ट है यहां पर कौन? अंग्रेजी, इंग्लिश, है ना। एक सब्जेक्ट हिंदी है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश है। 52% छात्र हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में, और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। तो 52% छात्र जो है यहां पर हिंदी में फेल हो गया जी, 52% छात्र हिंदी में फेल हो गया, 42% छात्र जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गया, 17% छात्र दोनों में फेल हो गया, 17% ऐसे हैं जो दोनों में हो गया। तो मेरे भाई ये 52% अगर हिंदी में हुआ है और 17% दोनों में हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, तो केवल हिंदी में कितने लोग हुए? केवल हिंदी में कितने लोग हुए जी? तो 52 में से 17 घटाएंगे, 52 में से 17 घटाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी 45 कह रहे, 35 आएगा, 35। और यहां अगर 42 में से 17 घटाएंगे, 42 में 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, है ना। यानी केवल 25% ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, फेल हुए हैं, सॉरी 25% ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए, 35% ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए, 17% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हुआ। तो कुल फेल हुआ कितना? कुल फेल कितना हुआ जी? तो आप बोलेंगे कि सर 35%, 25%, 17%, 35 और 25 कितना हो जाएगा? 35 और 5 40, 20 60, 60 में 17 जोड़ेंगे 77%। 77% जो है वो टोटल फेल हो गया मेरे भाई। 100% में से 77% टोटल फेल हो गया, तो 23% यहां से पास हुआ होगा। हमसे यही पूछा है कि दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना है भाई? तो 23%, ऑप्शन सी यहां पर आंसर है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे चावल के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से, चावल के मूल्य में 20% कमी होने की वजह से एक आदमी जो है वो 77 रुपए में 3.5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल की मूल कीमत कितना है? अच्छा सवाल है। चावल की कीमत में 20% की कमी होता है। 20% कमी का मतलब है मेरे भाई, 20% का मतलब होता है जी 1/5, मतलब 5 रुपए के सामान को 1 रुपया कमी हो गया मेरे भाई। 5 रुपए के सामान पे अगर 1 रुपया का कमी होगा तो 4 रुपया में सामान को मतलब हो गया। पहले चावल का कीमत 5 रुपया था, अभी जो चावल का कीमत है जी वो कितना है जी? 4 रुपया। अभी जो है चावल का कीमत कितना है जी? 4 रुपया अभी, यानी अब
ठीक है ना। सवाल में बोला कि 20% की कमी होने की वजह से 77 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक मिल गया। आप ध्यान से सुनेंगे, 77 रुपया आदमी पहले भी लेके जाता था, अभी भी 77 रुपया लेके जा रहा है, लेकिन अब 77 रुपया में उसको 3.5 किलो ज्यादा मिल जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि 20% कम हो गया पैसा। 20% कितना का कम हुआ जी? तो जो 77 रुपया हम उसको दिए उसी के 20% में वो 3.5 किलो चावल हमको एक्स्ट्रा दे दिया। जो हम 77 रुपया दिए, क्योंकि चावल की कीमत घट गया है, हम पहले भी 77 लेके जाते थे, अभी भी 77 लेके जाएंगे, तो अब अगर 77 लेके जाएंगे तो हमको पैसा लौटाने लगेगा। बोले देखो भाई, जितना पहले चीनी देते थे उतना ही देंगे, लेकिन पैसा लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी का कीमत यानी चावल का कीमत जो है यहाँ पर क्या हो गया? घट गया है। तो कितना घटा है? तो हम बोले भाई पैसा मत लौटा, तुम ऐसा करो हमको और चावले दे दो। तो बोला कि ठीक है 3.5 किलो चावल तुम लेके चल जाओ एक्स्ट्रा। 3.5 किलो चावल क्यों दिया? क्योंकि 77 का 20% जो है वो यहाँ पर कम हो गया। 77 का 20% निकालेंगे मेरे भाई, 77 का 10% होगा 7.7, क्योंकि 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव देंगे। तो 77 का 10% 7.7 है, 77 का 20% हो जाएगा 7.7 का 2 गुना यानी 15.4। 15.4 जो है यहां पर 15.4 जो है मेरे भाई वो 3.5 किलो चीनी का दाम है। 3.5 किलो चीनी का दाम कितना है जी? 15.4। 3.5 किलो चीनी का दाम कितना है जी? 15.4। अभी घट करके ये दशमलव से दशमलव हटेगा, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा 22 बार में, यानी 1 किलो चीनी का दाम हो गया 22/5। ये 1 किलो चीनी का दाम ही आया है, हमसे भी 1 किलो के ही पूछा है, लेकिन आपको क्या है कि 1 किलो चीनी का जो दाम है ना वो घटा हुआ दाम है। घटा हुआ का मतलब अभी का है, ये अभी का है, मतलब कि 4 का मान है। तो मेरे भाई 4 का मान कितना है? 4 का मान कितना है जी? 22/5। तो आपको निकालना है पहले का मूल्य यानी 5 का मान। तो 5 का मान कितना आएगा भाई? 5 का मान निकालने के लिए करेंगे 22/5 गुने 5 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है ना। 5 से 5 कट जाएगा, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 22/4। 22/4 का मतलब कितना होता है जी? 4×5 = 20 और ये कितना हो जाएगा? 4/20 5.5, 5.5। ऑप्शन डी में है यहाँ पर 5.5, ये हो गया आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और वह हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि करता है। 4 साल के बाद उसका वेतन 1200 रुपया है और 11 साल नौकरी करने के बाद 1550 रुपया उसका वेतन हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, 4 साल के बाद सुरेश का वेतन 1200 है, 11 साल के बाद सुरेश का वेतन 1550 है। मेरे भाई वेतन कितना बढ़ा? 1200 से 1550 पर जाएंगे, 350 का बढ़ोतरी हो गया। 350 कितने साल में बढ़ गया जी? तो 4 साल बाद, और यहाँ 11 साल, अंतर कितना का है? 7 साल का। 7 साल में जो वेतन बढ़ा वो 350 बढ़ा। तो 1 साल में वेतन कितना बढ़ा मेरे भाई? 1 साल में जो वेतन बढ़ा आप बोलेंगे 50 रुपया। 1 साल में वेतन 50 रुपया बढ़ा है, तो 4 साल में वेतन कितना बढ़ा होगा मेरे भाई? 4 साल में वेतन कितना बढ़ा होगा जी? तो 4 साल में जो वेतन बढ़ेगा वो 50 का 4 गुना यानी 200 रुपया। ये 200 रुपया बढ़ने के बाद वेतन 1200 है, तो यानी पहले कितना होगा? 200 रुपया कम होगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1000 रुपया। कितना होगा जी? 1000। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों की संख्या 5-7 पुरुष है मेल, स्त्री है फीमेल और लड़का है बॉयज। ये कितने हैं जी? 5:7:10 में, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 है, सबको मिलाने के बाद 660 है, लेकिन अनुपात में अगर सबको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 12, 10, 22, यानी 22 का मान सवाल में 660 दिया है, यानी कितना गुना जी? बोलिएगा 30 गुना। 22 × 66, 30 गुना। सवाल में बोला कि उनमें पुरुषों, स्त्रियों और लड़कों की संख्या कितना कितना है, तो भाई सबको 30 गुना कर लो। 5 का 30 गुना करेंगे 150, 7 का 30 गुना करेंगे 210, 10 का 30 गुना करेंगे 300, तो आंसर होगा 150, 210, 300। 150, 210, 300 किसमें है जी? ऑप्शन डी में है यहाँ पर 150, 210, 300, यही होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। आइए अगले सवाल पे आएंगे। कह रहे कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है जी? 2:1। दूध और पानी का अनुपात है मेरे भाई 2:1। ये यदि इस अनुपात को 1:2 करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाद में इस अनुपात को कितना कर ले? 1:2, है ना। तो उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? मिलाना है पानी मतलब दूध को बराबर रखेंगे। जब पानी मिलाएंगे तो दूध क्या रहेगा जी? बराबर। तो यहाँ दूध 2 है, यहाँ दूध 1 है, तो दूध को क्या करना है? बराबर करना है। तो
आप क्या कीजिए कि उल्टा गुना करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो इसको 1 से गुना कर लेंगे और इसको 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, उल्टा गुना करना है। तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, 2:1 और ये हो जाएगा 2:4। आपको दिख रहा है कि जब हम पानी मिलाए हैं तो पानी ही तो बढ़ा है 3, पानी कितना बढ़ा जी 3, लेकिन दूध तो फिक्स है, तो हाँ भाई ठीक है, दूध फिक्स है तो ये ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला था कि शुरू में जो मिश्रण है वो 60 लीटर है, जबकि शुरू में यहाँ टोटल है कितना जी 3, तो 3 का मान कितना है मेरे भाई, 3 का मान जो है वो 60 है, यानी कितना गुना बोलेंगे 20 गुना। तो आपको 3 का ही मान फिर से निकालना है, तो 60 ही लीटर उसको पानी मिलाना पड़ेगा और यही आपका आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे आएंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक पुस्तक का औसत मूल्य 165 रुपया है और उसे 132 रुपया बेचा जाता है, तदनुसार औसत मूल्य नहीं अंकित मूल्य होगा यहाँ पे, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए 132 रुपए में बेचा जाता है, तो उस पर कितना प्रतिशत डिस्काउंट होगा। मेरे भाई 165 रुपया अंकित मूल्य है जी, एमपी कितना है जी 165, जबकि यहाँ एसपी कितना है 132, डिस्काउंट दिया कितना का, आप बोलेंगे सर 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 रुपया का डिस्काउंट हो गया, घटा लेंगे डिस्काउंट कितना हो जाएगा 33 रुपया का, 33 रुपया का डिस्काउंट हुआ 165 पर, 33 से 1/5 और 1/5 का मतलब 20% का डिस्काउंट है, आपका जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा ए, 20% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहे 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तदनुसार 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। मेरे भाई जब कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वो अपना दूरी भी तय करेगा और प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करेगा, तो 250 मीटर ट्रेन का दूरी और 520 मीटर प्लेटफॉर्म का दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 200, 500, 700 और 50, 20, 70 यानी 770, कितना हो जाएगा जी 770 मीटर का यहाँ पे किलोमीटर जाना है इसको। जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई ये मीटर में है लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 5/18 से गुना करना है, तो इसको भी 5/18 से क्या कर लेंगे जी गुना कर लेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे। अब इसको आपको सीधा सीधा क्या करना है सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा 777, 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 55 गुने 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा 11×5 = 55, 11×7 = 77 और ये हो जाएगा 5 से 14 बार में, ठीक है। बस अब तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा 18 चौके 72 के 2 बाकी 7, 18 7 25 यानी 252, 252/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 × 5 = 250 और 50.4 और ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना, 50.4 सेकेंड। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे कि यदि 12 पुरुष 18 स्त्री एक खेत की कटाई 7 दिन में करती है, फिर वही बात है एमडीएच, 12 नहीं यहां अलग है, 12 पुरुष या बोला है या तो 12 पुरुष लगेगा या 18 स्त्री लगेगी, जो खेत की कटाई है वो कितने दिन में कर देंगे जी 7 दिन में। कह रहा है कि 12 पुरुष जो है वो 18 स्त्री के बराबर काम करती है, तो मेल और फीमेल का जो अनुपात होगा कार्य क्षमता का अनुपात क्षेत्रीय 18 6 दूना 12, यानी मेल और फीमेल का जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वो 3:2 होगा। आपको ऐसे सवाल में पहले कुल काम निकालना है मेरे भाई, 12 अगर आदमी लगता है तो 7 दिन में खेत को काट देता है, तो 12 आदमी है, आदमी का इफिशियंसी कितना है 3, तो 12 गुने 3 है ना, और कितने दिन में काम करता है जी 7 दिन में, तो ये आपका आ गया कुल काम, ये क्या आ गया जी कुल काम। इस काम को कितने लोग से करवाना है 4 पुरुष 8 स्त्री, 4 पुरुष का मतलब कितना हो गया 4 पुरुष प्लस 8 स्त्री है ना फीमेल, तो 4 पुरुष का मतलब 4 × 3 = 12, 8 स्त्री का मतलब 8 दूना 16, 16 12 कितना हो जाएगा 28 है ना, ये हो जाएगा 7 × 28, 4 × 12, 3 × 9 और ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, ए जो है सर वो एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेला जो है वो इसी दीवार को 40 दिन में बना सकता है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यहां से एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे, 3 चौक 12, 4 × 12 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे इफिशियंसी, यहाँ जो आ गया वो 4:3 का आ गया, और दोनों जो है वो काम को करने के लिए 7000 में ठेका लेता है। तो कह रहा है कि बी को कितना पैसा मिलेगा। मेरे भाई पैसा जो होता है वो हमेशा उसके कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। कार्य क्षमता कितना है जी 7 और 3 7, 4 और 3 7, तो 7 का मान यहाँ पे सवाल में 7000 दिया है, सवाल में पूछा बी को कितना मिलेगा, तो बी को बी की इफिशियंसी के बराबर मिलेगा, मतलब 3 का मान निकालना है, तो 7 का मान 7000 1000 गुना, तो 3 का मान 3000, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक घन का किनारा
50% बढ़ा दिया जाए, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, तदनुसार उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। मेरे भाई घन इसको कहते हैं, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a² यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर। तो आपको इस 6 से मतलब नहीं है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो उसके भुजा के वर्ग पर निर्भर करेगा, भुजा के वर्ग पर निर्भर करेगा। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से क्या कर दिया गया, भुजा को 3 कर दिया गया, यानी 1 बढ़ा दिया गया। भुजा को 2 से 3 कर दिया गया तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा जी, 4 से 9 हो जाएगा। बोले 4 क्यों कर दिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 से कितना हो गया, 9। 5 की वृद्धि हो गई कितना में जी, 4 में, तो गुने 100 हो जाएगा। 4 से 25 बार में 25 25 125, ऑप्शन बी यानी 125% का यहां पर वृद्धि होगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके पास कि जब किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, मतलब 120% का मान जो है वो सवाल में कितना दे रखा है, 480। सवाल में बोला कि अगर उसी वस्तु को 580 में बेचेंगे तो कितना रुपया का फायदा या लॉस होगा, ये आपको पता करना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, तिरछे गुना 110 4 बार में हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 4 5 20, यानी यहां कितना आ गया जी, 145। 145 का मतलब 100 रुपए के सामान को 145% में बेचेंगे, मतलब 45% का प्रॉफिट होगा। यहां पर ऑप्शन बी यहां पर आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है एक खिलाड़ी के 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 48 रन है। 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है जिसके उससे औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा 10वीं पारी में रन बनाए गए। थोड़ा सा इसको आराम आराम से बताते हैं, ये रन वाला सवाल आप लोग को दिक्कत होता होगा। एक खिलाड़ी के 9 पारी में बनाए गए रनों का औसत जो है वो 48 है। यहां पर 9 पारी तक जो रन बना जी वो 48 बना। अगर वो 10वां पारी में नहीं बनाता, अगर वो 10वां पारी में एक भी रन नहीं बनाता तो उसका औसत अभी भी 48 से रह जाता। लेकिन 10वां पारी में कुछ रन बनाया, हमको नहीं पता कितना बनाया, लेकिन उसके रन बनाने की वजह से 10वीं पारी में रन बनाने की वजह से 6 रन की वृद्धि हो गया। मेरे भाई अगर हर पारी में 6 की वृद्धि होगा तो टोटल 10 पारी का मतलब है टोटल 60 रन वो बनाया होगा, और 60 रन की वृद्धि हुआ है और पहले से 48 और है, तो 60 40 108 रन जो है वो 10वें पारी में वो बनाया होगा। ऑप्शन डी यहां पर आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर। कह रहा है एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 45 मिनट में पहुंच जाती है। मेरे भाई अगर कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा और 45 मिनट में पहुंचेगा, 45/60 का मतलब यहां पर कितना हो गया, घंटे में कर लिए इसको, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में 60 से 60 कटेगा तो जो दूरी है यहां पर वो 45 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितना है जी, 45 किलोमीटर। इसी दूरी को कह रहा है यदि वो लौटते समय लौटेगा तो उसी दूरी को तो तय करेगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर चाल को कम करेगा तो उसको आने में कितना लगेगा। पहले चाल था 60, अब जो है वो चाल को 50 करना चाहता है, तो आने में कितना समय लगेगा, सवाल यही पूछा है। 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, यानी 9/10। 9/10 का मतलब कितना हो जाएगा जी, 9/10 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 9/10 घंटा लगेगा, 9/10 घंटे लगेंगे। तो घंटा को मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुना करके, तो 6 और 9 54 मिनट लगेगा। और 54 मिनट का मतलब यहां तो नहीं दिया ऑप्शन। एक रेलगाड़ी आगरा से मथुरा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और औसत 45 मिनट में पहुंच जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 45 मिनट में पहुंचेगा, तो 45/60 घंटा में हो गया। 60 से 60 कटेगा, 45 किलोमीटर की दूरी है। इस 45 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ पर लौटते समय 10% सॉरी यार, 10 किलोमीटर नहीं था, 10% चाल को कम करना था। चाल को जो है वो 10% कम करना था, तो 45 किलोमीटर की दूरी है। पहले जो है वो चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में 10% कम कर लेंगे। 60 का 10% कितना होगा, 6, 1 0 हटा देंगे, तो 6 किलोमीटर कम करना है। 60 की स्पीड से आना कितना पर है, 54 के स्पीड पे 6 किलोमीटर कम, तो 9 6 54, 9 5 45, यानी 5/6 घंटे लगेंगे। 5/6 घंटे का मतलब इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 10 5 कितना हो जाएगा, 50 मिनट, और ये 50 मिनट में यहां पे पहुंच जाएगा। आइए अगले सवाल पे आएंगे। कह रहे हैं यहां पे कि किसी परीक्षा में
33% उत्तीर्णांक है, मतलब 33% अगर नंबर लाओगे भाई तो पास हो जाओगे। कह रहा है एक विद्यार्थी उस परीक्षा में 210 नंबर लाया और 21 नंबर से फेल हो गया। मेरे भाई 210 नंबर लाने के बाद भी बेचारा 21 नंबर से फेल हो गया, मतलब 21 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 210 में 21 जोड़ेंगे 231, 231 नंबर पासिंग मार्क्स है, लेकिन प्रतिशत में पासिंग मार्क कितना है जी 33%। तो 33% का मान कितना है यहाँ पर 231, 33% का मान 231 है 7 गुना, तो यानी जो पासिंग मार्क्स होगा वो 700 हो जाएगा, क्योंकि 1% का मान 7 है तो 100% का मान 700 होगा। आइए लास्ट सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। अगला लास्ट सवाल कह रहा है कि यदि 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है, मेरे भाई 12 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करता है, मेरे भाई 12 पुरुष जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना, तो 15 पुरुष जो है वो उसी काम को कितना दिन में करेगा, यही हमसे सवाल पूछा है। बहुत आसान है, यहाँ से 5 से 15, 5 चौक 20, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 16 दिन में यहाँ पर जो है वो 15 पुरुष जो है वो उसी काम को कर लेगा, ठीक है। तो चलिए ये पूरा का पूरा सेट नंबर 37 को हम लोग कंप्लीट किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।